हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं कराऊंगी एक्टिनोड्स। आपका डी ब्लॉक है, ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 8 है और आज कराऊंगी आपका एक्टिनोड्स। अब देखो, द एक्टिनोड्स इंक्लूड द 14 एलिमेंट्स फ्रॉम द थोरियम टू लोरेंशियम। जो आपके एक्टिनोड्स होते हैं उसमें थोरियम से लोरेंशियम तक आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, कहाँ से? थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका? 90, और 90 से कहाँ तक? 103 लोरेंशियम तक। ठीक है। द नेम सिंबल्स, जो इनके नेम सिंबल है, नेम सिंबल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट आर गिवन बिलो टेबल 14.10। आपकी ये टेबल नीचे दी हुई है, इसमें सारे सिंबल और इनकी प्रॉपर्टी दी हुई है। देखो बेटा, जो एक्टिनोड्स होता है वो भी आपके किस में इंक्लूड होता है? आपके एक्टिनियम में। ठीक है। ये क्या होते हैं? इनको हम 5F सीरीज बोलते हैं। 5F सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है किस में एंट्री करता है? जो बेटा 5F है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 5F सीरीज बोलते हैं। क्लियर बेटा बात? अब देखो, जो आपके एक्टिनोड्स होते हैं ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब देखो बेटा, आप ये क्या है? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जो एक्टिनोड है क्या है? 6d1 7s2। ये क्या है? इसकी M3+, मतलब अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या निकल जाएगा? जो F है आपका क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है। जो M3+ उसकी रेडियस होती है कितनी होती है? 111 होती है। अब देखो थोरियम, थोरियम का क्या होता है आपका? 6d2 7s2। N3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? F जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 4+ में रखोगे तो 0 इलेक्ट्रॉन होता है। जो इसका M4+ होता है कितने रेडियस होती है आपकी? 99। अब देखो Pa प्रोटेक्टियम, अब इसमें क्या होता है? 5F2 6d1 7s2। इसमें कितना होता है? 5 2 3 4 5 6 7। ऐसे इसमें क्या होते चल जाएगा? आपके एंट्री करते चल जाएगी। जो आपके F ऑर्बिटल है उसमें पहले 2, फिर 3, फिर 4 5 6। 5 से बाद में क्या होगा आपका? 7। उसमें तो देखो 5 होता था, लेकिन इसमें क्या होगा? 7 हो जाएगा डायरेक्ट। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग कि जो आपके 7s2 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 है वे तो रहेंगे क्या? बिल्कुल सेम। जिस तरह उसमें क्या था? जो आपके 6s2 थे वे सेम रहते थे, ऐसे इसमें 7s2 तो सब में रहेंगे कॉमन। जो एंट्री होगी आपकी किस में होगी? जो आपके F ऑर्बिटल है। ठीक है, लास्ट वाला जो आपका F ऑर्बिटल है उसमें 5F में इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी। देखो पहले 2 कितना हो जाएगा? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 5 की जगह क्या हो रहा है? 6। क्यों? देखो, जो आपका प्लूटोनियम से बाद में आपका अमेरिशियम आता है, ये क्या होता है? आपका हाफ फील्ड। क्या होता है? हाफ फील्ड होता है। इसकी वजह से क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करके क्या हो जाता है? 5F7 में हो जाता है, 7s2 बन जाएगा। फिर दोबारा, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, अपने आप को क्या रखना चाहता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। और जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई है इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखेगा और किसको दे देगा? अगला इलेक्ट्रॉन D1 की। मैं तो स्टेबल हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तो किस पर चला जाएगा? आपका D1 पर। फिर जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, अब हो गए 2, तो ये इससे भी ले लेगा और जो अगला आएगा वो भी आ जाएगा इसके पास। फिर क्या हो जाएगा? 5 9। सेम देखो, इसमें आपका D1 आता है और आपका किस में आता है? जो आपका लेंथेनॉइड होता है इसमें तो एक फर्स्ट कंडीशन 3 पर, एक स्टार्टिंग में, एक हाफ फील्ड पर, एक फुल फील्ड पर। लेकिन इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग से D1 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 स्टार्ट हो रहे हैं ना। फिर क्या हो गया आपका? प्लूटोनियम 94 पे क्या है? सिर्फ 7 7 7, फिर D1, और फिर सारे के सारे क्या है उसके बाद बेटा? क्योंकि अप टू डाउन जाने, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज है वो क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है? साइज डिक्रीज होता जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जो आपका F है, F का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। तो उसमें जो D है बाद में क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 5 6 1 5 F9 10 11 12 13 14। वही सेम वाली कंडीशन जैसे ऊपर 7 7 2 बार था, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई थी इसको। ऐसे ही आपको इसमें इसके क्या मिल जाएगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलने की वजह से ये जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में पहुँचाएगा? आपका 6d1 में। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ देखो बेटा, द एक्टिनोड आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड देयर अर्लियर मेंबर हैव रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ हाफ लाइफ। द लेटर वंस हाफ लाइफ वैल्यू रैंकिंग फ्रॉम ए डे टू 30 मिनट्स फॉर ए लोरेंशियम। लोरेंशियम क्या होता है आपका? जिसका एटॉमिक नंबर कितना? 103। द लेटर मेंबर कुड बी प्रिपेयर्ड ओनली इन एंगोरियम क्वांटिटीज। दीज फैक्ट रेंडर देयर स्टडी मोर डिफिकल्ट। अब देखो बेटा, जो आपके रेडियो जो एक्टिनोड्स होते हैं वे क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं? रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो कौन से होते हैं? जो उनसे अपने आप ही खुद ही क्या करते हैं? जो रेडियो एक्टिव रेज होते हैं वे इमिट करते रहते हैं। ठीक है, जो आपके एक्टिनोड्स होते हैं क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्या देखो, ऑल द एक्टिनोड आर बिलीव टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 7s2
एंड वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ द 5f एंड 6 सब सेल। जो आपके एक्टिनोइड्स होते हैं वे वेरिएबिलिटी शो करते हैं। जो आपका 7s है वो तो रहता है सब में सेम। जो वेरिएबिलिटी शो करता है कौन करता है, 5f करता है, और आपका कौन करता है, 6d करता है। ये दो वेरिएबिलिटी शो करते हैं। कब करते हैं, जब ये नोबल गैस से अचीव कर लेता है शुरू में, जब F0 होता है या F7 होता है या F14 होता है। ठीक है, द 14 इलेक्ट्रॉन आर फॉर्मली एडिड टू 5f। अब जो 14 एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन है किस में ऐड होते हैं, आपके 5f में। दो नॉट इन थोरियम बट फ्रॉम Pa ऑनवर्ड द 5f ऑर्बिटल आर कम्प्लीटली एट element 103. The irregularity in the electronic configuration of the actinodes like those lanthanoids are related to the stability of the F0, F7 and F14 occupies of the 5f orbital। जो आपके एक्टिनोड्स एलिमेंट होते हैं वे वेरिएबिलिटी शो करते हैं किसकी वजह से, किसकी, एक तो वो क्या करता है जो आपका स्टार्टिंग में 5f है, F0 है, ये क्या करता है स्टार्टिंग में इसके पास कोई ऑर्बिटल नहीं है तो ये क्या करता है नोबल गैस को अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाता है। एक यहाँ पर इसकी ये वेरिएबिलिटी शो करता है। फिर F7 पर भी क्या रहता है, ये स्टेबल रहता है, हाफ फील्ड होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। यहाँ पर ये वेरिएबिलिटी शो करता है क्योंकि अगला इलेक्ट्रॉन किस में पहुँच जाता है, डी में। 14 में भी अलग इलेक्ट्रॉन किस में पहुँच जाता है, डी में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों पर ये क्या करता है, वेरिएबिलिटी शो करता है स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि ये क्या होते हैं यहाँ पर हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबल होते हैं। occupancy of the 5f orbital, thus the configuration of AM and CM और रेडान का देखो जो AM CM है, देखो यहाँ पर 5-7 है तो ये यहाँ क्या है, स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई तो अगले वाले इलेक्ट्रॉन को आने वाले को इसमें ना पहुँचाकर वो किस में चला जाता है, D1 में। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। ठीक है, जब अलग अलग दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 2, फिर अगले जो आएंगे वे किस में चले जाएंगे, जो अगले आएंगे वे आपके 5f में जाएंगे। वो सीधा एक इलेक्ट्रॉन ही है और एक और आने वाला है, यहाँ पर डायरेक्ट 8 की बजाय क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑल द 5f ऑर्बिटल रिसेंबल 4f ऑर्बिटल इन देयर एंगुलर पार्ट of the wave function. They are not buried as 4f orbitals and hence 5f electron can be participate in bonding to a far greater extent। अब देखो बेटा इसने यहाँ क्या कहा, इसने कहा जो लैंथेनोइड है, लैंथेनोइड का जो 4f ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन जो आपका एक्टिनोइड है, एक्टिनोइड का जो 5f ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जो आप इस आपके जो ये ऑर्बिटल है कौन कौन से, एक तो 7s, कौन कौन 7s, और आपका 6d और आपका 5f जो आपका f है। ठीक है, जो ये तीनों हैं आपके 5f D और 7, ये तीनों के तीनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो आपका लैंथेनोइड है, लैंथेनोइड का जो 4f होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि जो होता है उससे क्या होता है, दूर होता है, किससे, न्यूक्लियस से, और दूर होने की वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका आयनिक साइज। अब आयनिक साइज देखो बेटा, द जनरल ट्रेंड इन लैंथेनोइड इज ऑब्जर्वेबल इन द एक्टिनोइड एज वेल एज द जनरल ट्रेंड, ये हो गया, एज वेल एज देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज एटम M3+ आयन अक्रॉस द सीरीज। जब आप अक्रॉस द सीरीज चलते हो M3+ आयन में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपके डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो लैंथेनोइड कंट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, लेकिन जो आपका लैंथेनोइड कंट्रैक्शन होता है उसकी एक्टिनोइड कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जैसे लैंथेनोइड कंट्रैक्शन था ना, ऐसे ही एक्टिनोइड कंट्रैक्शन होता है। जब आप अक्रॉस द सीरीज चलते हो जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, the contraction of our grade from element to element in the series resulting from poor shielding by 5f electron। जैसे आपका इससे पहले था 4f इलेक्ट्रॉन, जो 4f इलेक्ट्रॉन था मैंने बताया था इसका शील्डिंग इफेक्ट या आप स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हो, क्या होता है, कम होता है। उसी तरह इसका भी 5f का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, जिससे अपने इलेक्ट्रॉन की प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, और न्यूक्लियस से अपनी तरफ क्या कर लेता है, मोर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बेटा, there is a greater range of oxidation state which is in a part attributed to the fact that the 5f 6d and 7 level are the comparable energy। the non oxidation state actinoid list in table। ये देखो ये टेबल में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है।
यानी कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एक्टिनोइड है, जैसे आपका जो Sc होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में, वो सिर्फ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऐसे ही एक्टिनोइड भी ओनली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जो थोरियम है कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ओनली 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। आपका Pa3Po जो आपकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी मोस्टली क्या होते हैं सभी की +3+3+3 होती है। ठीक है, ये +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वैसे तो 7 तक करता है, Nb और Pu कहाँ तक शो करते हैं? 7 तक। लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है आपकी +3 और +4, ये सभी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ठीक है, अब देखो द एक्टिनोइड शो इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी अभी बताया मैंने आपको? +3। द एलिमेंट इन द फर्स्ट हाफ एनर्जी फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम, देखो आप हाफ में चलोगे, यहाँ से चलोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही? बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। ठीक है, फिर पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से ही इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती जा रही है? आपकी डिक्रीज होती जाएगी। आप देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कहाँ तक? 14 थोरियम 2 +5 +6 एंड +7 रेस्पेक्टिवली। किसके है? Pa, U और Np।